हाँ, देखिए हम पौराणिक नगरी अम्बा नगरी आमेर के अंदर खड़े हैं। आमेर महल से यहाँ पे पुराना जो आमेर है, अम्बा नगरी है, अम्बापुरी है, वो आपको साफ दिखाई दे रही है। जयगढ़ फोर्ट पहाड़ के ऊपर है और जयगढ़ फोर्ट से एक दीवार स्टार्ट होती है पहाड़ के ऊपर, जो पूरी अम्बा नगरी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वापस जयगढ़ फोर्ट तक जाती है। सुरक्षा दीवार थी जहाँ पे 10,000 सैनिक एनी टाइम पहरा लगाते थे। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये वाला आमेर महल, ये 16वीं सेंचुरी में राजा मान सिंह ने बनाया था। राजा मान सिंह से पहले, क्योंकि आमेर तो उनकी कैपिटल 11वीं सेंचुरी से ही है रेगुलर कच्छा वंश की, लेकिन 16वीं शताब्दी से पहले, ये महल बनने से पहले कच्छावा जो राजवंश था, उनके महल, ये जो पुरानी काली बिल्डिंग दिखाई दे रही, ये उनका महल हुआ करते थे। और जो कहते हैं कि जोधाबाई का जन्म हुआ आमेर के अंदर, वो जोधाबाई का जन्म इन्हीं महलों में हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। जोधाबाई का जन्म वहाँ पे हुआ था, उन महलों में हुआ था, लेकिन जोधाबाई कोई राजकुमारी नहीं थी। जोधाबाई दासी पुत्री थी। महाराजा भारमल की शादी हुई थी जोधपुर की राजकुमारी से, और जोधपुर की राजकुमारी जब शादी होकर यहाँ पे आमेर आई, तो उनके साथ में कई दासियाँ आई थी। उन दासियों में हिंदू भी थी, पर्शियन भी थी, क्रिश्चियंस भी थी। उसमें से एक पर्शियन दासी थी, ईरानी दासी थी, जो मुस्लिम थी, शिया मुसलमान थी। वो प्रेग्नेंट थी, यहाँ पे आई। उसका पति जो था, महाराजा भारमल के साथ में युद्ध में जाता था और युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हो गया। वीरगति को प्राप्त हुआ उस समय उसकी पत्नी जो थी, वो दासी थी, वो प्रेग्नेंट थी। और कुछ समय बाद में उसकी एक बच्ची हुई, और बच्ची होते समय डिलीवरी पीरियड में उसकी माँ की खत्म हो गई, दासी खत्म हो गई। वो जो बच्ची थी, छोटी थी, उसके बाप पहले खत्म हो गए थे, उनकी माँ की पहले मृत्यु हो चुकी थी। वो बच्ची बिल्कुल छोटी थी। भारमल की जो वाइफ जोधपुर की राजकुमारी थी, वो जोधपुर से आई थी, उसकी दासी की पुत्री थी, इसलिए उसे लगाव था। पीहर से अगर कोई भी छोटी भी चीज़ होती है तो हर लेडीज़ को आज भी लगाव होता है, चाहे पीहर का कुछ भी हो। उस बच्ची से लगाव था कि ये बच्ची मेरे पीहर की, इसके माँ बाप दोनों खत्म हो गए, तो हमारी जिम्मेदारी इसको पाल पोस के बड़ा करना। तो मानवता दिखाते हुए जोधपुर की राजकुमारी भारमल की वाइफ, जो यहाँ की रानी थी, उसने अपने हाथों से उसको पाला, बड़ा किया, राजकुमारी की तरह अपने बेड पे सुलाया, अपने हाथों से दूध पिलाया और उसको बड़ा किया। बड़े होने के बाद उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उनको पता था कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग को नहीं करती है, तो इसका रिलीजन भी खराब नहीं हो और अच्छे राजघराने से इसका संबंध हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस समय राजा भारमल के टाइम में उनके लड़के थे भगवान दास, और अकबर जियारत करने आगरा से अजमेर जा रहा था। जयपुर के पास में सांगनेर, वहाँ पे उनका डेरा था। राजा भारमल की जिम्मेदारी थी, उनके राज्य में होकर निकल रहे थे, शाही सेना का खाने पीने का इंतजाम करना। वहाँ पे जाके अकबर से बात हुई, और अकबर से उन्होंने बताया कि ये बात है, मैंने बच्ची की तरह उसको पाला है, वो है मुसलमान, लेकिन और किसी को पता नहीं है, राज परिवार के लोगों, खास लोगों के अलावा, कि ये हमारी बेटी है, ये नहीं है। मैं बेटी की तरह मैंने पाला, राजमहलों में रही है, और सब कुछ हिंदू रीति रिवाज से उसका सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर बादशाह आप सहमत हो तो उसके हाथ आपको देना चाहता हूँ। अकबर बड़े खुश हुआ, लेकिन उसने ये बोला कि ये जो बात है, ये हमारे दोनों के सीने में दफन रहना चाहिए, कि आप उसको बेटी माना है तो बेटी की तरह उसको विदा करेंगे। पहले ये बताओ, निकाह करेंगे मेरे साथ में या शादी करेंगे? वो कहा नहीं, मैं शादी करूंगा, बेटी की तरह पाला तो बेटी की तरह ही उसको विदा करूंगा। ये बात हमारे तक ही सीमित रहना चाहिए। और उसके बाद अकबर जियारत करने जाता है अजमेर, अजमेर से वापस आता है, और फिर आमेर के अंदर उसकी शादी होती है। शादी करके अकबर के साथ जब विदा करते हैं, उनके साथ में उनके नौरत भी साथ थे अकबर के। अकबरनामा जिसने लिखा, अबुल फजल, वो भी उनके साथ था। अबुल फजल ने अकबरनामा में साफ लिखा है कि जब आमेर के महलों से जोधाबाई को विदा कर रहे थे, जोधाबाई नाम इसलिए रखा कि जोधपुर की जो दासी पुत्री थी, जोधपुर से आई थी, इसलिए उसका नाम जोधाबाई रखा। जब वो आमेर के महलों से विदा कर रहे थे, तो किसी भी राज परिवार के आंखों में आंसू नहीं थे, और कह रहे थे कि राजा ने देखो कितनी सफाई से अपना धर्म निभाया, अपना धर्म भी निभा दिया, और उसको कैसे महलों में पहुंचा दिया है। उसके बाद शिया जो गुरु थे, शिया जो धर्म गुरु थे, उनका लेटर भी आमेर के अंदर आया था, आमेर के राजाओं के लिए, कि राजा आपने एक शिया लड़की को कितने अच्छे घर में पहुंचाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह से आपकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं। और महाराजा सिख गुरु गोविंद सिंह ने भी इसके बारे में लिखा कि राजपूत तलवार के साथ में दिमाग भी चलाना सीख गए। तो जोधाबाई का जन्म यहाँ पे हुआ था, नीचे वाले महलों में, लेकिन वो राज परिवार से बिलोंग नहीं रखती थी, वो दासी पुत्री थी। और राजा भारमल ने उसकी शादी अकबर से इसलिए की थी कि उसका धर्म भी निभ जाए और मुगलों से दोस्ती भी बन जाए, क्योंकि उस समय साउथ के अंदर पठानों का बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा था। तो पठानों को कब्जा करने के लिए उन्होंने मुगलों का साथ जरूर था, मुगलों का साथ लेके पठानों का सफाया किया।
उसके बाद फिर धीरे 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 मुग़लों के ऊपर हावी होते गए और हिंदुस्तान और सनातन को बचाने के लिए ये रिश्ता कायम किया था, लेकिन रिश्ता उनका ब्लड रिलेशन नहीं था। तो ये उनकी कहानी है। और उसके पास में आमेर एक बहुत पौराणिक नगरी है और यहाँ पे मंदिरों की एक नगरी है। छोटे से आमेर के अंदर करीब 500 मंदिर है, जिसमें एक मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वो सामने जगत शिरोमणि मंदिर है। यह जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी है वो ही भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जो चित्तौड़ के किले में थी, जहाँ पे मीराबाई खुद पूजा करती थी। जब मुगलों का वहाँ पे अटैक हुआ, राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, तो वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ थी सारी मूर्तियाँ निकाल ली और अपनी राजधानी आमेर में पहुँचाई थी। जब मुगलों का प्रभाव कम हुआ, उनको कुछ को वापस वहाँ पे स्थापित कर दिया। कुछ मूर्तियाँ थी जो आमेर के अंदर भी रह गई, आमेर में स्थापित की थी। उसमें से एक मूर्ति वही भगवान कृष्ण की है, जो चित्तौड़ किले से लाके राजा मान सिंह ने वहाँ पे स्थापित की थी। उसका नाम जगत शिरोमणि मंदिर है, क्योंकि महाराजा मान सिंह के बड़े लड़के जगत सिंह का नाम था। वो समय से पहले देवलोक हो गए थे, उनके नाम पे और भगवान कृष्ण के नाम पे उस मंदिर का नाम दोनों के नाम पे रखा है, जगत सिंह के नाम पे और शिरोमणि भगवान कृष्ण के नाम पे, जगत शिरोमणि मंदिर। पर कभी आप आमेर आए तो वहाँ पे आमेर भगवान कृष्ण के दर्शन करना नहीं भूलें, क्योंकि वो ही मंदिर है जिसकी पूजा खुद मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीराबाई करती थी। वो ही मंदिर है वो।